हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पॉलिटिकल सेज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का फाउंडेशन है, ग्रीक सिटी स्टेट्स यानी पोलिस। 8th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी BCE तक ग्रीस कभी भी एक सिंगल एम्पायर नहीं था, बल्कि वो छोटी छोटी इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स का एक जोड़ा हुआ नेटवर्क था। हर सिटी स्टेट अपनी टेरिटरी, अपने लोगों, अपने लॉज और अपने रिलीजन के साथ चलती थी। इवन उसका अपना गवर्नेंस होता था। आप सोचिए कि एक देश नहीं बल्कि 100 या 150 छोटी छोटे राज्य जहां लोग डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे, इसी को हम पॉलिस कहते हैं। और यहीं से डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट का, ओलिगार्की के कॉन्सेप्ट का और मॉडर्न पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, इन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को डीपली स्टडी करा। अब समझते हैं पॉलिस का नेचर। तो पॉलिस जो होती थी वो साइज में छोटी होती थी और आइडेंटिटी में बड़ी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी पॉपुलेशन 20,000 to 50,000 होती थी और लोग उसमें डायरेक्टली, किसमें, असेंबली में डायरेक्टली बैठ के फैसला लेते थे। पोलिस सेल्फ सफिशिएंट थी, मतलब उसकी अपनी खुद की खेती होती थी, अपना ट्रेड होता था, अपनी आर्मी और कॉइनेज होते थे। रिलीजियस यूनिटी, ईच पोलिस वर्शिप्ड ए पेट्रॉन डाइटी। एथेंस के लिए एथना, और जो फेस्टिवल्स होते थे, रिचुअल्स होते थे, मिथ्स जो होते थे, वो कम्युनिटी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते थे। अर्बन रूरल इंटीग्रेशन, सेंट्रल एक्रोपोलिस मतलब फोर्टिफाइड हिल और टेम्पल्स, एगोरा पब्लिक स्क्वायर्स, मार्केट्स, पॉलिटिकल डिबेट्स हब, और सराउंडेड किससे था वो, फार्म लैंड से। लेकिन पोलिस जो था सबके लिए बराबर नहीं था। सोसाइटी एक हायरार्की पर चलता था, सिटीजन्स, मेटिक्स, वुमेन्स और स्लेव्स। सिटीजन्स में अगर हम देखें तो फ्री एडल्ट मेल्स विथ फुल पॉलिटिकल राइट्स, उनको सारे पॉलिटिकल राइट्स थे। वोटिंग का राइट, होल्ड ऑफिस, पार्टिसिपेट इन असेंबली, खुद की प्रॉपर्टी का राइट, मिलिट्री सर्विसेज, टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। देन कम्स मेटिक्स, मतलब फॉरेनर्स, जो फॉरेन सेटलर्स होते थे, ट्रेडर्स। वो इकोनॉमी चलाते थे, टैक्स देते, लेकिन वो पॉलिटिक्स से बाहर रहते थे। वुमेन, उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, उनको सिर्फ घर का काम करना होता था। दे वर ओनली कन्फाइंड टू हाउस होल्ड रोल्स। और इनडायरेक्टली, लेकिन एथेंस में उनका बिल्कुल रोल नहीं था। एथेंस में वुमेन्स को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी, लेकिन स्पार्टा में थोड़ी फ्रीडम दी गई थी वुमेन्स को, ऑल्दो पॉलिटिकल राइट्स स्पार्टा में भी नहीं दिए गए थे। देन कम्स स्लेव्स, वो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी थे। हाउस होल्ड, माइंस, फार्म्स सब उनके दम पे चलता था, लेकिन उनको कोई राइट्स नहीं मिलता था। तो क्लियर ये है कि पोलिस की डेमोक्रेसी भी लिमिटेड थी। सबसे ऊपर सिटीजन्स और सबसे नीचे स्लेव्स। हर पोलिस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन कुछ कॉमन ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो हर पोलिस में थे। कुछ 5 मैंने नोट डाउन किए हैं। पहला, असेंबली, मतलब इसके अंदर सब सिटीजन्स मिलके लॉ डिसाइड करते थे। नेक्स्ट वन इज़ काउंसिल। ये एक छोटी बॉडी थी जो प्रपोजल्स बनाती थी, जैसे कि एथेंस का काउंसिल ऑफ 500। मैजिस्ट्रेट्स, डेली गवर्नेंस के लिए जो ऑफिसर्स होते थे, इलेक्टेड और अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। कोर्ट्स, ज्यूरीज होते थे, ये सिटीजन्स के थ्रू वर्क करते थे। और मिलिट्री, होपलाइट्स और नेवी।
एथेंस ने जो है इनको डेमोक्रेसी बनाया और स्पार्टा ने ओलिगार्की प्लस मिलिट्री डिसिप्लिन बनाया था। दिस इज़ द थिंग टू रिमेंबर। अब हम देखेंगे एथेंस की कुछ स्पेशल बातें और स्पार्टा का जो एकदम अलग मॉडल था। एथेंस जो बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। कुछ जो इसके बहुत ही स्पेशल बातें थी वो ये थी, सबसे पहला असेंबली। इसमें हर सिटीजन जो था वो डायरेक्टली वोट करता था। ये सुप्रीम अथॉरिटी थी और ये हर मेल सिटीजन्स के लिए ओपन थी। उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ 500। इसमें इट वाज सेलेक्टेड बाय लॉट, जो कि एक प्रिपेयर्ड एजेंडा होता था। नेक्स्ट कम पीपल्स कोर्ट। इसमें बहुत ही बड़े ज्यूरीज होते थे जो कि डायरेक्टली सिटीजन्स के थ्रू बनते थे। मैजिस्ट्रेट्स, जनरल्स और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो इसके अंदर आते थे। तो सिटीजन्स जो होते थे उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता था डिबेट में और हर इशू में वो वोट भी करते थे। नाउ नेक्स्ट कम्स स्पार्टा, जो एक मिलिट्री पॉलिस माना जाता है। स्पार्टा का एक बहुत ही अलग मॉडल था अपना। सबसे पहला डुअल किंगशिप, मतलब दो राजा एक साथ काम करते थे। देयर वर 2 किंग्स, एक वॉर के लिए और एक रिलीजन के लिए। देन कम्स काउंसिल ऑफ एल्डर्स, 28 एल्डर्स प्लस 2 किंग्स जो लॉज प्रपोज करते थे। उसके बाद आता है असेंबली, जो सिर्फ हाँ या ना का वोट जिसमें होता था। सिटीजन्स अप्रूव या फिर रिजेक्टेड प्रपोजल। देन कम्स एफोर्स, राजा तक को चेक करते थे ये 5 ऑफिशियल्स। इसके अंदर 5 ऑफिशियल्स होते हैं जो राजा को भी चेक करते थे। उसके बाद आता है मिलिट्री सोसाइटी। अब जैसा हमने देखा कि जो स्पार्टा है ये एक मिलिट्री पॉलिस है, एथेंस एक डेमोक्रेटिक पॉलिस था। तो सिटीजन्स को, स्पार्टा में सिटीजन्स को ट्रेंड किया जाता था एज सोल्जर्स उनकी यूथ से ही। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल आइडियाज़ फ्रॉम द पॉलिस। पॉलिस से कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल आइडियाज़ निकल कर आए। कौन कौन से थे? सबसे पहला हम देखते हैं डेमोक्रेसी, जो एथेंस में हमने देखा। रूल बाय द सिटीजन्स और आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकेंड इज ओलिगार्की, जो स्पार्टा से निकल कर आया। रूल बाय अ फ्यू एलाइट फैमिलीज। सिटीजनशिप, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज अ सिविक ड्यूटी। एरिस्टोटल ने एक बहुत अच्छा कोट दिया था हमें, दैट मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। मैन बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है। रूल ऑफ लॉ, लॉ वॉज सीन एज अ बाइंडिंग इवन ऑन पॉलिटिशियंस, इवन ऑन रूलर्स, जो राजाज होते हैं उसके ऊपर भी लॉ बाइंडेड होगा। डिबेट एंड रेटोरिक, एगोरा मतलब बर्थ प्लेस ऑफ पब्लिक डिबेट एंड परसुएसिव पॉलिटिक्स। तो ये था हमारा ग्रीक सिटी स्टेट्स का नेचर, क्लास, पॉलिटिकल आइडियाज़ का थोड़ा इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। विल कंक्लूड दिस लेक्चर बाय अंडरस्टैंडिंग कि पॉलिस ने हमें सिटीजनशिप, सिविक ड्यूटी का आइडिया दिया, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ की शुरुआत यहाँ से हुई, इंस्टीट्यूशंस और डिबेट्स का फ्रेमवर्क हमें यहाँ से मिला, और एक फिलोसफिकल ट्रेडिशन जो आज तक चलती है वो हमें यहाँ से मिली। ग्रीक पॉलिस जो है, सिटी स्टेट जो है, ये सिर्फ एक सिटी नहीं है बल्कि एक मॉडर्न पॉलिटिकल लाइफ का सीड है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा ग्रीक सिटी स्टेट्स। इट वाज अ वेरी इजी चैप्टर, इट वाज अ वेरी इजी लेक्चर।
हमने इंट्रोडक्शन समझा, व्हाट आर द ग्रीक सिटी स्टेट्स, उसका नेचर क्या होता है, कौन कौन सी क्लासेस हायरार्की सिस्टम वो होल्ड करता है, क्या पॉलिटिकल आइडियाज़ है, इंस्टीट्यूशंस है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।